तेनालीरामा राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उससे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का ईर्ष्यालु फल व्यापारी। उसने एक बार तेनालीरामा को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीरामा को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीरामा ने दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इसका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीरामा ने कुछ फल खाए, बाकी थैली में भर आगे बढ़ने लगा। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल का दाम तो देते जाओ। तेनालीरामा रघु के इस सवाल से हैरान हुआ। बोला, अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं हैं, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह से कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा। तेनालीरामा सिर खुजाने लगे और यह सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं, इसे कुछ नहीं कहाँ से लाकर। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनालीरामा ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीरामा को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। तेनालीरामा पहले से तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो फलों का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसके ख्वाब टूट गए और वह जोर से चीखा, यह क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीरामा बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहां मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर तेनालीरामा ने बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।